बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे आत्मिक भाई बहनों को ओम शांति। प्यार से कहिए और अनुभव के साथ कहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मेरा सुप्रीम सोल गॉड फादर भी शांति का सागर है। हम सब उस परम धाम के रहने वाले, शांति के सागर के, शांति धाम के बच्चे, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। आज 8/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मीठे मीठे मधुर महावाक्यों में, मुरली के महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के, तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बुद्धि योग उस एक आशिक हम सब हैं, माशूक के साथ में रखना है। प्रश्न है मुरली का, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। बाबा ने उत्तर में कहा, वह योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। गीत है ना, वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो, हम पर कृपा करो, हमारी बिगड़ी बनाओ, लेकिन वह उसे यथार्थ नहीं जानते हैं। इस कारण वो उस असली बेहद के बाप को जान नहीं पाते हैं और उसके बरसे को भी नहीं समझ पाते कि वो है तो सही, लेकिन कहाँ है, कैसा है ना, और उससे क्या मिलता है और उससे संबंध क्या है, इन सब बातों से अनजान है दुख हरता, यह सब जानते हैं। सुख देने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, लेकिन वो है कहाँ, यह पहचान तो जब तक ज्ञान ना मिले उसके द्वारा तब तक नहीं हो सकती। यह बातें बुद्धि से समझने की है। बाबा कहते हैं उस एक को ही सब आत्माएं याद करती हैं, हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। हाँ, अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती है। तुम्हारे में भी थोड़े हैं, कोटों में कोई कहा जाता है ना। यह है रूहानी लव, आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है, वह सभी आत्माओं का माशूक है। क्योंकि कोई दुख में, कोई कैसे, कोई एक घड़ी, कोई आधी घड़ी, कोई पूरे दिन, लेकिन किसी न किसी तरह से उसे याद तो जरूर करते हैं ना। कोई कभी कभी याद करता, कोई बिगड़ी पे याद करता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सब उस एक आशिक हम सब हैं, है ना। तो एक माशूक वही है और कोई नहीं है जिसको तुम सब पुकारते हो। तो आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती ना। आत्मा तो यहाँ आकर के विराजमान भ्रकुटी के तख्त पर आकर बैठती है। कोई हाथ में पैर में आकर के दूसरे जन्म में फिट नहीं होती। उसका अकाल तख्त है ही, जिसका कोई काल नहीं है आत्मा का, वो यहाँ ही आकर के इधर विराजमान होती है। और वह छोटी है, वो उसका रंग रूप भेद कोई छोटा बड़ा नहीं है। शरीर बढ़ता है, शरीर छोटा बड़ा होता है, शरीर के फीचर्स रंग रूप बदला होता है, लेकिन इसका नहीं बदलता। तो वह छोटी बड़ी नहीं, वो सदा एक समान ही रहती है। अब सब एक हैं,
इसीलिए बाबा ने कहा है ना। तो अब तुम आत्माओं का लब हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ। इसको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशुक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है ना। लेकिन यहाँ तो रूहानी बाप के साथ रूह का प्यार है, जो अदृश्य शक्ति सर्वशक्तिमान के साथ में प्यार है ना। तो तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हरकर सुख देते हैं। देखिए, बाबा हमें हमारे कर्मों का राज समझाते हैं कि बच्चे तुम दुखी क्यों हो, है ना। बाप तो तुम्हारे कर्मों को समझा करके तुमसे कहता है कि बच्चे तुमने यह किया इसलिए तुम दुखी हुए, अब तुम ऐसा करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। तो बाप हमारे कर्मों को सुधरवाता है, हमसे आकर रास्ता दिखाता है कि बच्चे अब ऐसा करोगे तो तुम सुख की दुनिया में जाओगे, मुक्ति जीवन मुक्ति तुमको मिलेगी। योग से तुम्हारे पापों का विनाश होगा, जो तुमने कल्प जो युग किया है वो सब तुम्हारे अब इस योग अग्नि में मेरी याद में रहोगे तो इसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, हे बच्चे, है ना, तुम्हें तो बहुत सुख मिला था ना। तो बाप ही आकर क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, आपस में जो हमारा रूह का संबंध था ना बाबा के साथ, वो हम भूले। तो बाबा ने आकर के हमारा रूहानी संबंध हमें याद दिलाया कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। और जो आत्मिक दृष्टि से बाबा ने हमें स्नेह प्रेम से प्रत्यक्ष किया ना, बाबा ने खुद को कि प्रेम से प्रत्यक्ष करो मुझ बाप को, कि तुम सब आत्माएं हो और आपस में सब एक बाप की संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हो। और जब इसमें ड्रामा में आते हो तब फिर भाई बहन बनते हो। और ब्रह्मा मुख द्वारा जो बच्चे हैं वो ब्रह्म कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हैं। तो इसलिए फिर किसी के तरफ कुदृष्टि विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। पवित्र आत्माएं पवित्र दृष्टि ही साक्षी होकर के डालते हैं, क्योंकि विश्व एक परिवार एक परमात्मा की संतान है। तो यह बात बाबा हमें समझने को कहते हैं। और फिर उस समझ के द्वारा फिर तुम साक्षी होकर के स्वरूप और अपना जो भी है प्रैक्टिकल में ये सब आपको धारण अप्लाई करना है जीवन में। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो रूहानी प्यार है, बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर भी दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। बाप कहते हैं तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक माशुक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने, पराए राज्य में पराए तन में, है ना। और कितनी दूर रहने वाला है जो हमें पढ़ाने आया है। तो तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर ही हूँ। तुम्हारा बुलाना तो द्वापर से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मैं तो जब ही आता हूँ तब मेरा ड्रामा में पार्ट है। जब टाइम होता है तब आता हूँ, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। मैं आता तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है, वह मनुष्य से देवता भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है तब। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है, तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है ना, अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशुक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है, यह तो जानते हैं। आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को
कोई समझते नहीं है। स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा, जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए सिखाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं, है ना। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ? यह है नई बात, इसलिए मनुष्य मूझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके, यह बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा बैकुंठवासी हुआ। बाबा ने समझाया है, देलवाड़ा मंदिर में ऊपर बैकुंठ के चित्र दिखाते हैं, नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही बैकुंठ था। कब था यह भी तुम ही जानते हो। पुजारी लोग क्या जाने, मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। जब उसमें सद्गुण होते हैं तो हीरे जैसा, जब अवगुण होता है तो कौड़ी जैसा बन जाता है। आगे यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर होते हैं। जब तक आप पहली कक्षा में पेपर देकर पर इच्छा, दूसरे की इच्छा के अनुसार जो आपको प्रश्न मिलते हैं, उन प्रश्नों के आप सही उत्तर नहीं लिखते, तब तक आपको दूसरी क्लास में नहीं भेजा जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है। जब तक इस परम पिता परमात्मा की पढ़ाई को आप पढ़ करके जो इस संसार में आने वाली दुनिया में होना है, इस अंतिम जन्म में होना है, तब तक वो मुश्किलों को, वो बातों को आप पार नहीं कर लेंगे, है ना, मन बुद्धि के बल से। जब तक आप कर्मातीत नहीं हो जाएंगे, उन कहना चाहिए बाबा के महावाक्यों को सुन करके उनको धारण नहीं करेंगे, दैवत्व नहीं धारण करेंगे, दैवी गुण धारण करके जब तक आप उसका स्वरूप नहीं बन जाएंगे, तब तक आपको उस नई दुनिया में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और जब तक आपके पाप खत्म नहीं हो जाएंगे, आत्मा जैसी आई थी वैसे ही जाएगी। उनको कहा है मुक्ति, तो फिर वो मुक्ति में जाएंगे कब? या तो योग बल से अपना सजा कम करें या फिर सजा खाकर जाएं, लेकिन जाना जरूर है सबको। और बाकी सब ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपना एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो इसी तरह से बाबा समझा रहे हैं कि आपको पढ़कर पास होते हैं, तब फिर दूसरे क्लास में ट्रांसफर करते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे। महावीर का मतलब होता ही है जो भी परमात्मा ने हमें शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने विकारों को एकदम उस शक्तियों से खत्म कर देना, है ना। तो फिर जब हमें उन शक्तियों का आह्वान हो जाएगा, समय प्रमाण अनुसार जब हम शक्तियों का यथा समय पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम महावीर कहलाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी बात की भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि है ही सर्वशक्तिमान के बच्चे, है ना। तो हमें कोई हरा नहीं सकता। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं है। अर्थ को एक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमपिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे वाया शांति धाम, फिर हम सुख धाम में आते हैं। तो यह तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ है अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। अब परमात्मा की
कई बच्चे समझते हैं बाबा की याद से कैसे खाद निकलेगी। तो देखिए, जैसे हम बचपन में माता पिता के साथ रहते, उनको उठते बैठते जैसा जैसा वो करते हैं, वो संस्कार हमारे में अपने आप ही स्वतः ही आते हैं। जिसकी संगत में हम रहते हैं वैसा रंग हमारे ऊपर में चढ़ने लग जाता है। तो माँ एक बच्चे को उठना बैठना और चलना ऐसे सिखाती नहीं है, उसको देख देख करके बच्चे सीखते हैं। जो पिता करता है वो जो घर में देखते हैं, बाकी तो वो सब अपने आप ही उनमें आते हैं। तो ऐसे ही जो सुप्रीम सोल गॉड फादर हैं, जो उनके गुण हैं, जो उनके शक्तियां हैं, जब हम पूरे दिन उनके रंग में रंगे रहेंगे तो वो सब हमारे में भी आता जाएगा। तो बाप समान आप समान बनने की जो बात कही है बाबा ने, तो वो होता है योग से। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना है ना। तो जो पहले हुआ वही होगा और वही हो रहा है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो, योग से ही आत्मा के हाथ निकलती। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें माशुक मिला है, वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है, तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं, क्योंकि आत्मा में विकारों की कालक चढ़ी हुई है, उस कालक को हमें निकालना है। तो जब हम परमात्मा के साथ सही कनेक्शन बिठाएंगे तब फिर हम क्या होंगे, उस परमात्मा से आप कनेक्ट रहेंगे तो आपका जीवन सिक्योर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से पवित्र बना रहे हैं किसको, आत्मा को। योग से आत्मा की खाद निकलती है, हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशुक माशुक अपना धंधा धोरी भी करते हैं और माशुक को भी याद करते हैं, अपनी जो भी जिसको चाहते हैं। 100 लोगों की भीड़ में भी उसके गले का हार बन करके बैठे रहते हैं, काम करते हुए भी, है ना। तो याद करते रहते हैं उसे। वह आशिक माशुक विकार के लिए नहीं होते हैं, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। यह है रूहानी आशिक माशुक। तो तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, अब तुमको आकर मिला हूँ। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। पावन तन पावन दुनिया के मालिक बनकर के सुख भोगते हैं। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। आत्मा की भी 3 स्टेज है जिसको सबको पूरा करना होता है। सतो प्रधान है आत्मा, फिर सतो में आती है, फिर रजो में, फिर तमो प्रधान बनकर फिर सतो रजो तमो में आती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अभी तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था है झाड़ की। ये जो मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है ना, उल्टा बीज कल्प वृक्ष की तरह है। ऊपर में बीज रूप बृहस्पति है ना परमात्मा, और नीचे में हम आत्मा है। तो बाबा कहते हैं अब ये जड़ी भूत हो गया है, अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम, बाबा कहते हैं कि कलम भी तो इस जड़ी भूत अवस्था में जो झाड़ है उनसे ही लगेगा। तो वही अभी तैयारी बाबा आकर के करा रहे हैं। तो देवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैंपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है वहिष्ठ की सेरेमनी। जब बाबा कहते हैं आदि में आपका आना शुरू हो जाएगा, तो बस जैसे ही कृष्ण आ जाएंगे धरा पर तो अपनी सेरेमनी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वो जंगल आदि में सेरेमनी करते हैं और तुम स्वर्ग में करोगे। तो तुम कांटों को फूल बनाते हो, यह सारी संगम की बात है। अब पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है, तुमको बहुत फायदा होगा। अच्छा वर्षा मिलेगा।
बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में तो खाद पड़ी है, वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाप के आगे रख, माफी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं तो तौबा भर लो, माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो पाप को पूरा लव करते हैं। बाप से पूरा लव करते हैं। बाबा कहते हैं तुम भल बाबा के बच्चे तो बने हो, लेकिन उसमें भी ऐसा है जो कुछ एक हैं नंबरवार अनुसार जो बाप को पूरा लव करते हैं। और बाबा कहते ही हैं जो बाप से पूरा लव करते हैं वहां पाप नहीं है, और जहां पाप है वहां बाप नहीं है। तो जो भी आपने किया, कम से कम इससे एक अंतिम जन्म का तो 6 वर्ष की आयु से, बाबा कई बार कह चुके हैं कि बच्चों को पता है 6 वर्ष की आयु से अब तक उन्होंने क्या अच्छा क्या बुरा क्या पाप विकर्म किए हैं। तो बाप से माफी मांग लो और तौबा कर लो। बाकी बाबा कहते तुम्हारे में भी हैं जो पूरा मुझ पर समर्पित है ना। तो इस तरह से लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है, यह करते करते ही मर जाएंगे। देखो बाबा ने आज ये भी क्लियर कर दिया है। देखिए बाबा ने कर्तव्य करा अपना, और बाबा ने अपने बच्चों को भी कर्तव्य, जो बाबा ने हमें नौकरी दी है ना, नौकरी इन द सेंस की बाबा ने जो रूहानी सेवा और हमें जो विश्व का सोशल वर्कर बनाया है बाबा ने बेहद का, तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो अपना पूरा करता हूँ, बाकी तुम्हारा भी यही सब है कि समझ गए हो तो समझाओ। बाकी जो भी भक्ति आदि में चल रहे हैं वो एक तरह की दुकानदारी है, शरीर निर्वाह अर्थ है और अपना पैसा कमाने का एक जरिया है। तो यह करते करते ही वह मर जाएंगे, लड़ाइयाँ लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली प्यारे हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है यह तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ एक महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण से पूरा राज्य चल जाएगा। 8 डिनाइस्टी बाबा ने बताई हैं, और उसमें भी बाबा कहते हैं गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर, नौकरों के भी नौकर इस तरह से होंगे, है ना। तो वहां पे भी तो प्रजा चाहिए, और वहां पे सिर्फ फर्क ये है कि वहां निर्विकारी होंगे, उसकी वजह से दुख किसी को नहीं होगा, कोई अप्राप्ति कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस तरह से प्रजा भी वहां बननी है। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है। बाबा कहते हैं नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी कमाते हैं, और कुछ 500 भी नहीं कमाते हैं। कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे, आगे चलकर तुमको पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे, ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में माशूक के आशिक थे, अब तो वह मिल गया है। वहां सिर्फ हम आशिक थे लेकिन जानते नहीं थे, अब तो वह हमें मिल गया है। तो इस माशूक से क्या मिलता है? ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब
बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं कोई भी मिले तो समझाओ। तुमको दो बाप हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता आओ, कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है ना। कई तो ब्रह्मा बाबा को देखने की वजह से ही बाबा से जुड़ने से पहले ही दूर हो जाते हैं। जबकि यदि समझा जाए तो देखिए ब्रह्मा बाबा ही तो है जिनके द्वारा हम उन तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी है, कुछ कर नहीं सकता। बाबा तो अच्छी रीति सब युक्ति से समझाते हैं, है ना, खुद का परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको देख करके माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो होगा ना, जरूर होगा, नहीं तो कहाँ से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा ना। बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना है। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। तो अब बैकुंठ में जाना है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। दूसरा, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान बाबा का है हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें, क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन है विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। बाबा ने पहले भी कहा, आज भी बाबा कह रहे हैं कि बच्चे विशेषताओं रूपी चश्मा पहनकर आंखों पर रखो, ताकि सिर्फ विशेषताएं ही दिखें। आप गुणों को ना देखो, ना सुनो, ना कहो, ना दिखाओ। अगर आप में है तो उनको बदली करो। ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उस रोशनी को कम करने के लिए हम अपने हिसाब से उसे देखने के लिए धूप का चश्मा पहन लेते हैं, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। धूप कितना भी तेज हो लेकिन हम आंखों से उसे नहीं देखते हैं। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, विशेष आत्मा वो है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। तभी तो तुम सूरत से जैसे हो सीरत तो अच्छी बनानी है ना, और वही तो बाबा बनाने आया है। बिगड़ी से बनेगी कब? जब आप बाप समान बनेंगे और बनाएंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट।